तो फिर हेलो, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस वक्त चोरी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 9 मार्च 2026, तीसरा महीना, मंडे। बात आती है कौन कौन सी ट्रेड ली, लॉस हुआ, प्रॉफिट। लंदन सेशन में हुआ प्रॉफिट फॉरवर्ड के लिए $40 के लिए निकला था, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन की बेवकूफ़ी की वजह से मैं $30 के लॉस में निकला हूँ फॉर द डे के लिए। ठीक है, तो एक सेकेंड ज़रा तो मैं दिखा दूँ भाई। अकाउंट तो वैसे प्लस में है, वैसे ज़्यादा भी प्लस में नहीं है, लेकिन थोड़ा ही है प्लस में। देखो ये, अरे $18 के, $30 भी नहीं, $18 के उसमें लॉस में निकलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बात आती है मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली लंदन सेशन में। लंदन सेशन में प्राइस अच्छा नहीं था। किसका? जीजे का। अच्छा भी नहीं बोल सकता, मतलब मैं ट्रेड करने का वो नहीं लगा मेरे को। देखो अप ट्रेंड था, आई नो अप ट्रेंड था, और यहाँ पे एक ये न्यू वीक ओपनिंग गैप था। प्लस में मार्केट ने ऑलरेडी इसको फिल आउट कर लिया था, तो चांसेस थे कि स्टिल रिवर्स रिट्रेसमेंट दे, और मार्केट ने दिया भी। लेकिन मैंने इस टाइम पे गोल्ड पे थोड़ा फोकस था, और ऊपर से एग्जीक्यूशन में कोई इतनी प्रॉपर लगी नहीं। खुलते ही ब्रेक दे दिया और धीरे धीरे फॉल कर गई। थर्ड कॉन्फ्रेंस वगैरह था नहीं, लेकिन आफ्टर दैट बैंकर ये लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद ये मैं भी एक सेटअप बोल सकता हूँ मैं, ये अच्छा रिवर्स कंट्रेशन था। जीजे में तो ये था, और मेरा मेन फोकस था गोल्ड पे, इस वजह से मैंने थोड़ा गोल्ड पे फोकस ट्रेड करना सही समझा, और मेरे को प्रॉफिट भी निकला मेरा। ठीक है, अब बात आती है गोल्ड की। ज़रा देखो भाई गोल्ड का प्राइक्शन, मार्केट तुम देख सकते हो ब्यूटीफुली फगड अप डाउन ट्रेंड में ही है। रिसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। प्लस में अकॉर्डिंग टू 4 आवर देखो एक बार, 4 आवर मार्केट ने ये फिर वैल्यू गैप फिल करा है, तो हैवी चांस है रिवर्स कंटिन्यूशन जा सकता है। अकॉर्डिंग टू 4 आवर लिक्विडिटी भी शिफ्ट करी है, डाउन ट्रेंड, रिवर्स रिट्रेसमेंट, और ये फिर वैल्यू गैप फिल करके रिवर्स कंटिन्यूशन और डाउन साइड। लेकिन बात आती है आवरली की। अब भाई आवरली का तो ये अप ट्रेंड ही था ना, टेक्निकली देखा जाए ये एज ए बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस ही था। तो भाई ये कब तक मार्केट कंट्रोल करे, या मैं बोलूँ कब तक मार्केट इसको रखे। तो मार्केट ऑलरेडी इसको फिल आउट कर लिया था, मार्केट बेरिश जा रही थी, बेरली भयंकर। देखो चाहे मार्केट कुछ हो जाए, अगर मार्केट को ये ऐसे ऐसे अपसाइड की तरफ जाना होगा तो मार्केट ये लिक्विडिटी शिफ्ट करेगी तब जाएगी। ये फिर मान लो बेरिश जाना हो तो इसको शिफ्ट करके ऐसे धीरे धीरे 5 मिनट के बेरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करेगी, तब बेरिश जाएगी। सिंपल है शिट। ठीक है, और मार्केट उस टाइम कहीं बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ लिक्विडिटी के पास थी यहाँ कहीं। तो मैं प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो नहीं बोलूँगा कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर अच्छा ही था, एग्जीक्यूशन एक्चुअली अच्छा इतना नहीं था। मैंने जस्ट छूटते ही एंट्री ले ली। देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं बोलूँगा मैं इसको। जैसे ही एक सेकेंड देखो यहाँ पे तो मैंने फिब लगा लिया रीसेंट हाई टू लो 5 मिनट के हिसाब से, और उसके हिसाब से 79% के बिलो क्लोज हो गया था। ठीक है, लेकिन जस्ट मैंने उसके ब्रेक से पहले एंट्री ली, और टीपी क्या था मेरा? टीपी ये था मेरा। और ये क्यों था? क्योंकि यहाँ पे 2 आवरली के लोज थे, तो मेरे को लगा ये भी स्विफ्ट हो जाएगा, इजी पीजी $60 मिल जाते। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने देखा मार्केट ने भयंकर चेंज कर दिया, मैंने एसएल खा गई, मैंने बोला डन फॉर द डे। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ी और पॉसिबिलिटीज़ देखी, तब मैंने देखा मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर सकती है लिक्विडिटी शिफ्ट के बाद। और यहाँ पे अब एक इतना देर टाइम हो ही गया, तो आवरली का एक हाई भी बना दिया, और एक हाई और एक लोअर हाई। इसका मतलब हैवी चांस है कि अगर इस आवरली के जो रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है, इसको मार्केट डिसरिस्पेक्ट करेगी, तो डेफिनेटली एक लिक्विडिटी शिफ्ट के थ्रू, और फिर ऐसे ऐसे करके हैवी चांसेस है। तो फिर मैंने क्या करा, आफ्टर मेरा एसएल हंट होने के बाद मैंने ब्रेक का इंतज़ार करा, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और ट्रेड ले ली। और तुम देख सकते हो $60 का प्रॉफिट हुआ, जो मेरा एक लौता ही प्रॉफिट था फॉर द डे का। भाई ये वाली ट्रेड अच्छी थी, क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं ये थोड़े पेशेंस से ली थी, और एग्जीक्यूशन की पहली ट्रेड में मैं बोल सकता हूँ एग्जीक्यूशन की कमी थी, दूसरी ट्रेड अच्छी थी, दिमाग लगा के ली थी। ठीक है, देखो ये लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने बेरिश से जाने की कोशिश तो करी है, तो ये तो मेरा ठीक गया। समझ ना आया हो तो दोबारा देख लेना, बोलोगे दोबारा बना दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है, लेकिन आज में ही बोलना भाई, वरना फिर ये डेटा रिमूव हो जाएगा ना। अच्छा, अब बात आती है इसकी भाई। जीयू में मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग प्राइस लग रहा था, इस वजह से मैंने इस पर इतना ध्यान देना सही नहीं समझा। प्लस में ये करंटली जिस मैंने एक ओवरऑल व्यू देख लिया कि मार्केट कर क्या सकती है। न्यू वीक ओपनिंग गैप फिल आउट कर रही है,
तो हैवी चांस है कि न्यू वीक ओपनिंग गैप ही फिल आउट करेगी, प्लस में अगर मार्केट चाहे तो इसको एज ए लिक्विडिटी लेके रिवर्स कंटिन्यूएशन टू डाउन साइड जा सकती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट जाएगी। तो मैंने कुल मिला के मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, बात एक गोल्ड पे ध्यान दिया मैंने। गोल्ड पे स्टिल फगड़ अप एक्शन ही था, तो मैंने क्या देखा, मार्केट बेरिश है, मार्केट बेरिश जाने की प्रॉपर कोशिश कर रही है। इसमें मेरी क्या गलती रहेगी, तुम देखो, अगर मार्केट को भयंकर ये बुलिश एज ए ये आवरली का रिट्रेसमेंट जो अपसाइड की तरफ है, इसको एज ए कंटिन्यू करना होता तो करती, लेकिन इसने एक हाई और एक लोअर हाइज बनाए, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मार्केट भाई अप साइड पे कुछ है ही नहीं, खाली इन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के अलावा, ठीक है, तो मार्केट के चांसेस थे नहीं। लेकिन जो रिटेलर्स थे वो आई डोंट नो व्हाई बट लिक्विडिटी स्टिल पुश करे ही जा रहे थे अप साइड की तरफ में, तो मार्केट उस टाइम कहीं यहाँ कहीं था। अब भाई मैंने ट्रेड लेना लिटरली मैंने सही समझा, या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी बेवकूफ़ी भी थी कि मेरे को ट्रेड नहीं लेना था, पेशेंस रहना था, तब जाके ट्रेड लेना था, या फिर ट्रेड नहीं ही लेना था। कि देखो ना, इधर अप साइड की तरफ था ही क्या, ये न्यूयॉर्क खुलने से पहले इन दोनों हाइस के अलावा है ही नहीं बैंकर, हैवी चांस थे मार्केट बेरिश ही जाए इनको शॉर्ट करने के लिए। तो मैंने जस्ट मार्केट का देखा, मार्केट खुली, तब मैंने देखा यहाँ कहीं ये एग्जीक्यूशन था ही नहीं, ठीक है। बेसिकली मैंने देखा इतना, मतलब ये 5 मिनट के लोस के पास है, तो हैवी चांस है इनको इस लिक्विडिटी को शिफ्ट कर ही लेंगे। बेशक से इसने क्या बोलते हैं, प्रीवियसली इस लिक्विडिटी को शिफ्ट करा था, आवरली का हाई था, लेकिन स्टिल ये ज़बरदस्ती बुलिश की साइड में पुश कर रहे थे, और ओवरऑल बायस मेरे बेरिश थे, तो मेरा कोई सवाल उठता नहीं था बुलिश जाने का। और तुम देख सकते हो मार्केट की दोबारा टाइमिंग चेंज होगी, 7 बजे खुलने लग गया मार्केट न्यूयॉर्क सेशन, और ये टाइमिंग चेंज होती रहती है। अचानक से प्रेशर आया और अचानक से सेलिंग प्राइस आ गया। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को गारंटी थी कि मतलब मार्केट बेरिश जाएगी, लेकिन वो थी ना एग्जीक्यूशन पता ही नहीं, और इसमें भी तुम क्या लोगे भाई, इसमें एग्जीक्यूशन, ठीक है। मैं सोच रहा था जब ये लाइव मूव हो रहा था, मैं सोच रहा था यहाँ लगा लूँ और यहाँ पे निकाल दूँ, प्यार से $70 बैठ जाता है, लेकिन नहीं भाई, मैं बेवकूफ़ भी नहीं, मैंने समझदारी करी, लेकिन दूसरी ट्रेड में सब इस वाली ट्रेड में बेवकूफ़ी कर दी। जब प्रॉपर एग्जीक्यूशन में टूवर्ड का कंफर्टेबल हो, एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, पेशेंट डिसिप्लिन हो टूवर्ड योर ओन स्टफ, तभी ट्रेड लो भाई, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सोचा भाई इंडेक्स में बैठता, और आज इंडेक्स में भी लॉस कराया। इधर मैं ओवरऑल सही सोच रहा था, प्राइक्शन कसम से बता रहा हूँ अच्छा था, मेरी क्या गलती रहेगी, देखो सिंपल है बिल्कुल। मार्केट भाई बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में है, आई नो भाई बहुत अच्छे ट्रेंड में है, इसमें लिक्विडिटी फिल आउट कर रही थी। अब हुआ क्या, मार्केट ने बनाया भाई SMT आवरली हायर हाई और लोअर हाई भाई बनाए। तो भाई मैंने नैस्डैक में छूटते ही मैं आया और मैंने देखा भाई अच्छा खासा मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने दिया है, एक सेकेंड, मार्केट ने दिया एक ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस और सेलिंग प्रेशर, मेरे को यही चाहिए होता है। मैंने 1 मिनट की एंट्री ले ली और SLTP था यहाँ तक। अब मेरी बेवकूफ़ी क्या हुई भाई, मेरे अंदर इतना भी दिमाग नहीं था कि मैंने बेवकूफ़ी करी। चलो भाई इसको अब ट्रेंड ही मान लो कि SMT कंप्लीट हो चुके हैं। रीज़न ऑलरेडी यहाँ पे एक लो था आवरली का, जिस पे मार्केट ने प्री मार्केट में क्लेम कर लिया। मार्केट में मैनिपुलेट करी थी ट्रैप करने के लिए बायर्स या सेलर्स को। मार्केट ने करा क्या, लिक्विडिटी ऑलरेडी शिफ्टेड थी और जस्ट पेशेंस का वेट था, क्योंकि मार्केट ने आफ्टर लिक्विडिटी शिफ्ट ये बिग टाइम फ्रेम के तो ऑलरेडी हो गए शिफ्ट, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, एक हाई और एक हायर हाई और ES में बनाया, सॉरी एक लो और एक लोअर लो, और ES में बनाया एक लो और एक हायर लो। और तुम देख सकते हो लिक्विडिटी से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थर्ड कॉन्फ्रेंस मार्केट ने प्रॉपर रैली दी है। मेरी बेवकूफ़ी भयंकर जो मैंने ये सेलिंग का ट्रेड लिया। नैस इंडेक्स में मेरी ये गलती रही कि मैंने भयंकर प्रॉपर मैं देखा ही नहीं यार कि क्या चल रहा है, बेफालतू में घुस गया, क्योंकि टाइमिंग की वजह से मैंने जस्ट अचानक से देखा भयंकर ये क्या हो गया, वॉल्टिलिटी। अब मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क की टाइमिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, मुझे 5:30 बजे के आसपास बैठना पड़ेगा, कि फॉरेक्स वगैरह भी देखने हैं, तो टाइमिंग चेंज होगी भयंकर। दोबारा लंदन सेशन वही है, न्यूयॉर्क की टाइमिंग चेंज होगी। तो ये थी भाई मेरे हिसाब से ओवरऑल आज की मिस्टेक्स, कि मैं एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं कर पाया, बहुत जल्दी ट्रेडों में घुस गया। अगर ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं मिली तो मत करो, बेशक से तुम्हें पता हो कि मार्केट ही आ जाएगी। प्रॉपर पेशेंस प्लस डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूशन को फॉलो करो। इंडेक्स में भाई ये गलती कर गया, प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर हर ऑलमोस्ट जो मैं पॉसिबिलिटी सोच सकता था वो नहीं सोची, बेवकूफ़ों की तरह बस लहसन
हसनों की तरह ट्रेड ले ली। तो भाई ज़रा बायस पे ध्यान दो इंडेक्स के डिसाइड करने के लिए। बाकी ओवरऑल तो भाई एवरेज ही है, स्टिल प्रॉफिटेबल में अकाउंट। देखते हैं बैंकर क्या होता है, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही। ये आज का दिन मेरे हिसाब से कम $100 का प्रॉफिट में जा सकता था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से डिसीजन मेकिंग प्लस बायस डिसाइडिंग प्लस एग्जीक्यूशन प्लस ऑर्डर फ्लो रीडिंग की वजह से मैं फकड़अप हो गया। प्लस पेशेंट पर डिसिप्लिन होना चाहिए मेरे को। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है। ये मेरी बेवकूफ़ी थी, बस बेवकूफ़ी थी भाई। स्टिल बैक टेस्ट करो, भयंकर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा और बेटर करो, यही बोलूँगा मैं। ट्रेडिंग पे ध्यान दो, जल्दी उठो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो और बढ़िया जियो, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। पीस।